हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, इंडियन पॉलिटी का एपिसोड चल रहा था। इसमें मैंने 2 लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूँ। ये आपका तीसरा लेक्चर है। आप जरूर दो वीडियो का आप देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, समझते हैं ध्यान से बातों को। हमने अंतरिम सरकार पढ़ाने के लिए पिछला क्लास में आपको हम छोड़े थे, तो आज यहीं से शुरुआत करते हैं। अभी हम संविधान सभा का निर्माण की प्रक्रिया चल रहा था। तो संविधान सभा का निर्माण की प्रक्रिया में कैबिनेट मिशन आया था, और कैबिनेट मिशन चुनाव वगैरह कराने के बाद एक सरकार, सबसे ज़्यादा जो आपकी सरकार आई थी, वो आपकी सबसे ज़्यादा बहुमत जीता था, वो कांग्रेस की पार्टी जीता था। तो ये कांग्रेस की पार्टी 208 सीट जीत गए थे, और वही पार्टी ने अंतरिम सरकार का स्थापना किया, टेम्प्रोरी गवर्नमेंट की स्थापना किया। और यह जो आपकी अंतरिम सरकार की स्थापना की हम बात करते हैं, ये आपका अंतरिम सरकार की जो स्थापना होती है, टेम्प्रोरी गवर्नमेंट की जो स्थापना होती है, वो आपका 2 सितंबर 1946 में 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। और इसका अध्यक्षता खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। एक ऐसी सरकार जो तत्काल के तौर पर काम करेगा, क्योंकि देश अपनी आज़ाद हुई ही नहीं है। तो ये आपका अंतरिम सरकार है। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम यहाँ पे नेहरू को पीटी नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखने का काम किया। ये आपके प्रधानमंत्री थे। गृह मंत्री के पद पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। ऐसे कई विभाग बनाए गए थे, और यह अंतरिम सरकार एक टेम्प्रोरी सरकार जो आपकी काम कर रहे थे। यह आपकी अंतरिम सरकार कहाँ से बना था? तो ये जो आपकी अंतरिम सरकार है, वो आपका संविधान सभा से बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से बना था। यानी कि यह आपका संविधान सभा से बना था अंतरिम सरकार। कब बने थे? 2 सितंबर 1946 में। लोगों का कहना था, भाई साहब ये अंतरिम सरकार तो ठीक है, लेकिन मुख्य रूप है क्या आपका संविधान सभा का? तो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का मुख्य रूप है संविधान का निर्माण करना। तब एक संविधान की बैठक किया गया, और यह आपकी संविधान की बैठक की गई कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे संविधान की पहली बैठक जो आपका किया जाता है, वह आपका 9 दिसंबर 1946 में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। इसे हम कहते हैं फर्स्ट बैठक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। नई दिल्ली में होती है। नई दिल्ली में जो भवन है, पुस्तकालय भवन, इसको नाम है काउंसिल चैम्बर। कौन सी चैम्बर? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की प्रथम बैठक कराई गई, और इसका अध्यक्ष के तौर पर टेम्प्रोरी अध्यक्ष बनाया गया आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसको क्या बनाया जाती है? अध्यक्ष। लेकिन ये कैसे अध्यक्ष थे? तो यह एक आपका अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी का मतलब यहाँ पे टेम्प्रोरी थे, परमानेंट अध्यक्ष इसको नहीं बनाया गया। इनके ठीक 2 दिन बाद 9 और 2 11, मतलब कि 2 दिन बाद 11 दिसंबर ईस्वी को संविधान सभा का दूसरा बैठक होती है। और संविधान सभा का दूसरा बैठक कब होती है? 9 दिसंबर आपका 1946 ईस्वी को, माफ करिए 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का सेकेंड बैठक होती है। और इसमें अस्थायी रूप से चुन लिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। किसको दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं, वह आपका कौन से अध्यक्ष बनते हैं? अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी आपके कितने संविधान सभा में थे? तो संविधान सभा में 389 थे। 389 में से 2 लोग को अध्यक्ष अस्थायी और अस्थायी बनाए जाते हैं। दोनों डॉक्टर लगे हुए, और सबसे जाहिर सी बात यह है कि दोनों अपना बिहार के ही रहने वाले हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स में हम आपको बता सकते हैं। बहुत आप कहानी सुने होंगे कि भाई साहब एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी 100 पर भारी। उसी टाइप से यहाँ है 2 बिहारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बिहारी कितना पर भारी? 389 पर भारी। तो एक शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं, 2 बिहारी 389 पर भारी। ये आपका कितना तारीख की बात है? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बात है। अब यहाँ पे अस्थायी रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काम किए थे। इन्होंने कहा कि भैया अब हमें उपाध्यक्ष भी बना दीजिए। तब एक उपाध्यक्ष बना दिया गया, और यह उपाध्यक्ष कोई दूसरा नहीं बना,
ये उपाध्यक्ष जो है H.C. मुखर्जी को बनाया गया। H.C. मुखर्जी को हम हिरेंद्र कुमार मुखर्जी बोलते हैं। ऐसे आपसे यह वाला क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा कि H.C. मुखर्जी का क्या नाम है, हिरेंद्र कुमार मुखर्जी। अब यहाँ पे संविधान को सलाहकार भी बना दिया गया और यहाँ पे संविधान सलाहकार जो बने हैं वो आपका B.N. राव साहब को बना दिया गया। संविधान सलाहकार कौन थे आपका, B.N. राव। B.N. राव। संविधान सभा का तीसरा बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का तीसरा बैठक हुआ और यह तीसरा बैठक में अंतरिम सरकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे यह एक प्रस्ताव पेश करते हैं और यही प्रस्ताव कहलाता है उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सी प्रस्ताव जी, उद्देश्य प्रस्ताव यही कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव कहलाए। कै तारीख की बात बता रहे हैं, तो यह आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, आपका कौन सी प्रस्ताव, आपका उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और यही प्रस्ताव जो है बाद में बाहर आता है 22 जनवरी को और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यही प्रस्ताव जो है वह किस रूप में बाहर आती है, तो याद रखना है प्रस्तावना के रूप में। मतलब किस रूप में बाबू, आपका प्रस्तावना के रूप में बाहर आता है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो आपका यही प्रस्तावना प्रियम्बल, जो हम भारत के लोग ये सब आपको आते हैं। यही प्रस्तावना प्रियम्बल को भारतीय संविधान की कुंजी भी कहते हैं और भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं और यही आपका उद्देशिका को भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं और अनुच्छेद 19 को भी भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। अब सुनिएगा, प्रस्तावना को भी संविधान का आत्मा कुंजी बोलेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भी संविधान का आत्मा कहा था। तो अगर पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को, बाकी आपका प्रस्तावना को बोलते हैं। कितना तारीख की बात है, 22 जनवरी 1947 को। अब उसके बाद 18 फरवरी की डेट याद रखना है। 18 फरवरी 1947 की डेट याद रखना है और आपका उस समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली साहब थे और वहां पे उनके संसद में, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली साहब के संसद में एक प्रस्ताव पेश होती है और यह विधेयक पेश होता है और यह कब पेश होता है, 18 फरवरी 1947 को विधेयक को पेश किया जाता है और यह विधेयक 22 जुलाई 1947 ईस्वी को आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित हो गया और यह बात तय हो गया कि अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ चुके हैं। कौन सी भाई साहब, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कितने तारीख के आपका, आप उधर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, आप लोग नोट कर लीजिए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अब उसके बाद एक योजना आती है 3 जून 1947 को और इस योजना में कहा जाता है, इस योजना का नाम है माउंट बेटन योजना। क्या नाम है, माउंट बेटन योजना। और यह माउंट बेटन योजना के तहत यह बात क्लियर हो जाती है कि भारत और पाकिस्तान की बंटवारा कर दिया जाएगा। किसके तहत, माउंट बेटन योजना के तहत। यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब हो गया था, 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद 14 जुलाई के बाद आपका, इससे पहले यह काम हो गया होगा आपका 3 जून को आपकी माउंट बेटन योजना, उसके बाद 22 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 14 अगस्त को अपना पाकिस्तान अलग हो जाते हैं और आपका 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अपना हिंदुस्तान आज़ाद हो जाते हैं और 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता, यही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है यही आपका पारित हो गया। और यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित होता है, 15 अगस्त 1947 को। अब यही स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया और देश अपना क्या हो जाती है, आज़ाद हो जाती है। कब, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं पर भी सिर्फ देश आज़ाद हुआ, संविधान की कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। अब जब भारत और पाकिस्तान बट गए तो संख्या कितना था संविधान सभा, 389 संख्या थे। अब 389 संख्या थे तो पाकिस्तान में तो कुछ चले जाएंगे ना, तो पाकिस्तान के साथ 90 संविधान सभा का सदस्य चले गए और यह 90 का अध्यक्षता आपका कौन कर रहे थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना। अपने साथ कितना बचेंगे, तो भाई साहब अगर 90 जाते हैं तो 299 बचेंगे, क्योंकि अगर 299 में हम अगर 90 को जोड़ते हैं इतना आ जाते हैं और यह भारत में रह गए।
और यह कहाँ चला गया, तो यह चला गया पाकिस्तान, और यह पाकिस्तान का संविधान बनाएगा। और ये जो आपका 299 बच्चा, क्योंकि आपका भाई भारत और पाकिस्तान के बंटवारा, यही अपना क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, यही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे 299 लोग। और इन लोग अपना अध्यक्ष किसको बनाया था, तो पाकिस्तान वाला मोहम्मद अली जिन्ना साहब को बनाया था, है ना, एम से मोहम्मद समझ लीजिएगा, अली जिन्ना साहब को बनाया था। मोहम्मद अली जिन्ना साहब को पाकिस्तान वाला बना लिया। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इधर रह गए। कौन रह गए भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इनका अध्यक्ष रह गए। अब ये सारी काम आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ इस टाइप से अपना जो है संविधान बनने की प्रक्रिया शुरुआत हुई। अब ये 299 लोग बहुत सारे काम यहाँ पे करेंगे। तो भाई साहब ये बहुत सारा जो काम होने वाला है, इसमें से कमेटी बना दी। ऐसे बहुत सारा कमेटियाँ बनाई गई। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। उसी प्रकार से आपका प्रांतीय समिति, तो आपका पटेल जी को बना दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अलग अलग कमेटियाँ बना, टोटल 18 समिति बना। इसमें से फेवरेट कमेटी और सबसे इम्पोर्टेंट था, उसका नाम था आपका प्रारूप समिति। क्या नाम था जी, प्रारूप समिति। इसको इंग्लिश में ड्राफ्ट कमेटी बोलेंगे। और प्रारूप समिति का स्थापना हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का स्थापना होता है, एक संकल्प पारित करके, जिसका खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका अध्यक्षता कर रहे होते हैं। किनकी अध्यक्षता में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। कुल 7 लोग होते हैं, अंबेडकर सहित कुल 7 लोग होते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इनका अध्यक्षता करते हैं। BR अंबेडकर से काम चला लो, चलिए कोई बात नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका अध्यक्ष होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं, और 7 मिलकर ड्राफ्ट बनाते हैं। इसमें से पहला सदस्य जो है भीमराव अंबेडकर, दूसरा N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, और एक सबसे लास्ट में DP खेतान, जिनकी मृत्यु हो जाती है 1948 में। और DP खेतान की जगह पर TT कृष्णाचार्य नामक एक व्यक्ति आते हैं। ये 7 लोग मिलकर प्रारूप समिति का स्थापना किया 29 अगस्त 1947। ड्राफ्ट मतलब जितना बातें संविधान सभा में जो भी चर्चा हो रही है, उसको एक नोटबुक बनाना, ड्राफ्ट बनाना, ये आपका क्या कहलाता है, प्रारूप समिति। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यही ड्राफ्ट तैयार किया, यही प्रारूप बनाया। इसीलिए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन BR अंबेडकर को बोलते हैं, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं। यह प्रारूप समिति तैयार हो गई। उसके बाद कई कमेटियां भी काम किया, सबने खूब योगदान दिया अपना संविधान बनाने में। अब उसके बाद हुआ संविधान सभा का वाचन। वाचन मतलब इस पर फुल्ली रूप से बहस होना ही वाचन कहलाता है। और वाचन कुल 3 बार होती है। कितनी बार होती है, 3 बार आपका क्या होती है, आपका वाचन होता है। अब 3 बार जो आपकी वाचन हुआ, इसमें से पहला वाचन जो है वो आपका 4 नवंबर से शुरुआत होती है, और 4 नवंबर 1948 से शुरुआत होकर यह 9 नवंबर 1948 तक जाती है। और यही आपका संविधान सभा का पहला वाचन हुआ। संविधान सभा का दूसरा वाचन थोड़ी सी बड़ा होते हैं, और यह जो वाचन होती है वो आपका 15 नवंबर को शुरुआत होती है, और 15 नवंबर 1948 को शुरुआत होती है, और जाकर ये आपका 17 अक्टूबर 1949 तक चलते हैं। यही आपका संविधान सभा का दूसरा वाचन, और ये सबसे ज़्यादा देरी तक रहा था। ये आपका संविधान सभा का दूसरा वाचन हुआ। ये आपका भाई 4 नवंबर से 9 नवंबर 5 दिन का हुआ था। 15 नवंबर 1948, 17 अक्टूबर 1949 तक, मतलब सबसे ज़्यादा दिन कौन वाचन, तो दूसरा वाचन हुआ। तीसरा वाचन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो तीसरा वाचन जो भी शुरुआत हुआ था 14 नवंबर से, और यह आपका 14 नवंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर महीना था 1949 से शुरुआत होती है, और यह जाकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को खत्म होती है। और यही 26 नवंबर 1949 का डेट याद रखना है। इसी दिन संविधान बनकर हो जाती है तैयार। इसे कहते हैं संविधान का अंगीकार करना। तो संविधान बनकर तैयार हो गया भाई साहब, लेकिन इस दिन लागू नहीं किया गया। मात्र 15 अनुच्छेद को लागू किया गया है, और शेष को लागू किया है 26 जनवरी 1950। इसके पीछे बस थोड़ी सी कारण इतना ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे,
वह आपका 26 जनवरी 1930 ईस्वी को आपका लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा पहली बार फहरा दिया था। उसी चलते 26 नवंबर का इंतजार किया गया। और ये 26 नवंबर को हम मनाते हैं गणतंत्रता दिवस। कौन दिवस आपका? अच्छा, 26 जनवरी को हम मनाते हैं आपका गणतंत्रता दिवस, जो आपका 26 जनवरी को हम मनाते हैं। अब 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को भैया गणतंत्रता दिवस। अब जो है पहले फिर विधि दिवस मनाएं, अब जो है 2015 से इसे संविधान दिवस भी मनाते हैं। कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो ये आपका संविधान बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट और हैं। अब ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही जो संविधान बना था, उसी संविधान में वही किताब में कुल कितना भाग थे? तो 22 भाग थे। कितना अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद 395 थे। एक किताब एक संविधान। और आपका अनुसूची कितना थे? तो अनुसूची की हम बात करते हैं तो मात्र पहले 8 थी और अब बढ़ के हो गया भैया 12। पहले कितने थे? 8 और अब कितना हो गया? 12। तो यही चीज़ें तो अब पूरे डिटेल में हमें पढ़ना है, यही चीज़ें पूरे संविधान में पढ़ना है। तो अगला लेक्चर से हम यही से बात करेंगे। 2-3 पॉइंट और याद रखिएगा। संविधान सभा पर कुल कितना दिन बहस हुआ? 114 दिन। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान बनने में टोटल खर्चा कितना हुआ? तो याद रखना है, संविधान बनने में टोटल खर्चा जो होती है 63,96,729 रुपया, लगभग 64 लाख। अब संविधान सभा की अंतिम बैठक की अगर हम बात कर लेते हैं तो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन आपका पहले गवर्नर जनरल का पद था, अब गवर्नर जनरल का पद या वायसराय का पद को समाप्त किया गया और आपका इसी दिन यूएसए से पद लिया गया था राष्ट्रपति का पद। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को और संविधान सभा पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।